जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों आज का यह टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। इसमें ह्यूमन डिजीज़ के भी क्वेश्चन को शामिल किया गया है। मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, मानव रोग। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें 50 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों के बीच में। और कृपया लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, स्किप मत करिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ जो होते हैं दोस्तों ये प्रोटीन होते हैं और ये सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो हानिकारक पदार्थ तथा जो आपके अटैकिंग बैक्टीरिया होते हैं, आक्रमणकारी जीवाणु होते हैं, उनसे शरीर की क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ सुरक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन है बी तथा सी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी नामक रोग। बेरी नामक रोग का आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है ये आपको नहीं पता है। B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसमें जो आपका नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है और जो पेशियों का कार्य ये बिगड़ जाता है। और इससे होता क्या है? इससे आपको पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार जाएगा आपके शरीर में। हृदय पेशियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और जिससे हृदय धड़कन बंद हो सकती है। अपच हो जाएगी तथा कब्ज भी हो सकती है। इन्हीं लक्षणों को क्या कहते हैं? बेरी नामक रोग कहते हैं। तो लकवा की संभावना बढ़ जाए या फिर हृदय धड़कन बंद होने की संभावना हो जाए या अपच तथा कब्ज हो जाए तो इन्हीं लक्षणों को क्या कहते हैं? बेरी नामक रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों यह है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से दोस्तों किलोसिस नामक रोग हो जाता है। ये किलोसिस नामक रोग क्या दोस्तों? इसमें मुंह के जो कोण होते हैं साइड के वो फट जाते हैं। इसमें आपकी स्मृति यानी याददाश्त भी कमज़ोर हो सकती है, आंखें आपकी लाल हो जाएंगी। यही रोग इसमें होते हैं विटामिन B2 में। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B3 की रासायनिक नाम है जो दोस्तों, केमिकल नेम है, यह है निकोटिनिक अम्ल या नियासिन भी इसको कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। अब ये पेलाग्रा नामक रोग क्या दोस्तों आप लोग सोचते होंगे? तो जीभ और त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? जीभ और त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं। आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और इससे यह क्या हो जाएगा? अतिसार यानी कि डायरिया हो जाएगी। आपके शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अभी दोस्तों ऊपर विटामिन C का जिक्र हुआ था, हमने वहाँ पे आपको नहीं बताया। विटामिन C का रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें मसूड़े लाल हो जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। आपके मसूड़ों से खून भी आने लगते हैं, लाल लाल कलर के हो जाते हैं। तो समझ लीजिए विटामिन C की कमी है। विटामिन C का महत्वपूर्ण प्रभाव दोस्तों ये होता है कि जब आपको कोई चोट लग जाएगी तो आसानी से घाव आपके नहीं भरेंगे अगर विटामिन C की कमी रहेगी तो। क्वेश्चन नंबर 7, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो विटामिन A, D, E और K वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों, A, D, E, K। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन A की कमी से दोस्तों सभी लोग जानते हैं रतौंधी नामक रोग हो जाता है। शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है। इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, यानी कि संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन A आपके मौजूद है तो आपको कोई अगर संक्रमण होने वाला होता है तो आपको क्या करती है? उससे सुरक्षा प्रदान करती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9, किस विटामिन की कमी से बांझपन हो जाता है? तो विटामिन E की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन E की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल है। ये अंकुरित अनाज, सोयाबीन, पत्ती वाली सब्जियां या फिर अंडों की जर्दी में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? अंकुरित गेहूँ खाइए, सोयाबीन खाइए, पत्ती वाली सब्जियां या फिर अंडों की जर्दी। अगर ये चीज़ खाते हैं तो विटामिन ए की आपके शरीर में कभी कमी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों नेफ्थोक्विनोन। क्या नाम है? नेफ्थोक्विनोन। याद कर लीजिएगा दोस्तों ये। इसमें चोट लगने पर, अगर आपको चोट लग जाती है और 2 से 3 मिनट के अंदर अगर आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है तो समझ लीजिए आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। और इससे जब अधिक जो है खून निकल जाएगा आपके शरीर से तो हीमोफीलिया नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। अमूमन दोस्तों 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक जब चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है, तो लोगों के शरीर में क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है 2 से 3 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लोरोसिस नामक रोग के क्या लक्षण हैं। अब ये फ्लोरोसिस नाम पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। तो इसमें क्या हो जाता है, दांत आपके चितकबरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दांत आपके चितकबरे हो जाएंगे फ्लोरोसिस नामक रोग में। क्वेश्चन नंबर 12, सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है। सल्फर बताइएगा दोस्तों, सल्फर तो विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन H का इसमें पाया जाता है। इसको विटामिन B1 को थायमीन भी कहते हैं और विटामिन H को बायोटीन कहते हैं। सल्फर दोस्तों आपके लहसुन में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है सल्फर। क्वेश्चन नंबर 13, किस तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आयोडीन की कमी से, अगर आपके भोजन में आयोडीन की कमी है तो क्या हो जाएगा, घेंघा नामक रोग हो जाता है। इसमें क्रिटिनिज्म यानी कि मंद बुद्धियों बौना रोग भी हो जाता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक को ही खाना चाहिए। जिस नमक में अगर आयोडीन मिला हुआ है उसी नमक को आपको सेवन करना चाहिए। इससे आपके शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये भी काफ़ी नया नाम लग रहा होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो आपके बीच में मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। ये जो टिपिकल वर्ड हैं आपको आसानी से समझ नहीं आता, रोग दे दिया है, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपके बीच में इस क्वेश्चन को प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। इंसुलिन के अतिस्रावण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंसुलिन के अतिस्रावण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, इस रोग में जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। यानी कि आपके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आसान भाषा में समझिए दोस्तों इसको। और देखने की शक्ति आपकी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। आपको पहचान नहीं पाएंगे चीज़ों को, और आपके शरीर में थकावट हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, शरीर अकड़ने लगेगा या ऐंठन आपके शरीर में महसूस होगी। इसी का नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर 15, हृदय की धड़कन स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा। आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, हृदय की गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि आपका अगर शरीर हार्ट बीट अगर तेज़ हो जाए, ठीक है, तो आपके शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो उससे क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम होता है। कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम होता है। अग्र मस्तिष्क में स्थित सेरिब्रम के क्या कार्य हैं। यानी कि आपके अगले वाले मस्तिष्क में सेरिब्रम स्थित होता है, उसके क्या कार्य, क्या फंक्शन है। तो आपके इंटेलिजेंस को दर्शाता है, चेतना शक्ति लाता है आपके अंदर, वह स्मरण शक्ति का केंद्र है ये। क्वेश्चन नंबर 19, अग्र मस्तिष्क में स्थित थैलमस के क्या कार्य हैं। थैलमस, तो थैलमस जो होता है दोस्तों, दर्द, ठंडा तथा गर्म को आपके शरीर में अनुभव कराता है, पहचान कराता है ये, दर्द, ठंडा तथा गर्म। क्वेश्चन नंबर 20, हाइपोथैलेमस को किस कार्य के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, आपके टेम्परेचर पर कंट्रोल करता है शरीर के। प्यार, नफरत, घृणा आदि के केंद्र होते हैं हाइपोथैलेमस। ये आपके शरीर को क्या करते हैं, सूचित करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। तो ये है सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम। ये शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का सेरिबेलम नामक भाग जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 22, श्रवण का नियंत्रण मस्तिष्क की किस भाग में होता है। श्रवण का नियंत्रण मस्तिष्क की किस भाग में होता है। तो यह सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम। जिससे बहुत ज़्यादा आपके आसपास में बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, तो आपको मस्तिष्क में कौन आपको सूचना देगा, सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 23, एथलीट फुट नामक रोग किस कवक की वजह से होता है। एथलीट फुट, अब ये होता क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। ट्राइफाइटोन नामक कवक के कारण एथलीट फुट नामक रोग हो जाता है। आपके क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एथलीट फुट नामक रोग किस कवक की वजह से हो, 4 ऑप्शन दे देगा और उसी में आप
कन्फ्यूज हो जाएगा। जब आप पढ़े रहेंगे, अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तब आपका ये गलती नहीं होगा। इसका संक्रमण किससे होता है? ज़मीन से होता है। जो लोग नंगे पैर चलते हैं, नम स्थानों पे रहते हैं, ठीक है, तो उनकी यह रोग जो है त्वचा के मुलायम हिस्सों को ज़्यादा प्रभावित करता है। उंगलियों के बीच में क्या हो जाता है दोस्तों? कमज़ोर हो जाता है और वहाँ की चमड़ियाँ क्या हो जाती हैं? लाल पड़ जाएंगी, खुजली होगा। क्वेश्चन नंबर 24, दाद किस कवक की वजह से होता है? तो ये भी दोस्तों ट्राइफाइटोन नामक कवक के कारण होता है। यह कवक जो है त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक जाल बना लेते हैं और इसमें जो है त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं दाद में। इससे तो सभी लोग परिचित होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के बाद गर्भाशय के सिकुड़ने को, यानी कि जब कोई महिला अगर बच्चे को बोर्न कर रही होती है, जन्म दे रही होती है, तो उसके गर्भाशय को फैलाने तथा गर्भाशय के प्रसव के बाद गर्भाशय के सिकुड़ने के लिए कौन सा हार्मोन आपके शरीर में प्रेरित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन या फिर पिटोसिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 26, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो पैराथायराइड से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं वही जो है क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्रेटिनिन किसके मूत्र में पाया जाता है? क्रेटिनिन किसके मूत्र में पाया जाता है? तो गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिला के मूत्र में क्रेटिनिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है? यानी कि कौन कौन से कीट हैं, सांप हैं या फिर क्या है, इसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता? तो सांप है, मगरमच्छ है, पक्षी, इसमें मूत्राशय नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29, कैल्शियम फास्फेट का त्याग शरीर में किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि कैल्शियम फास्फेट का निष्कर्षण जो है आपके शरीर में किस अंग के द्वारा होता है या किस रास्ते से होता है? तो ये होता है आहार नाल द्वारा। किसके द्वारा होता है? आहार नाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, बोमेन संपुट में रक्त कौन पहुंचाता है? अभिवाही धमनिका। बोमेन संपुट में रक्त कौन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है अभिवाही धमनिका। क्वेश्चन नंबर 31, सांस द्वारा निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? सांस द्वारा निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो 17% होता है और 4% उसमें क्या होता है? आपका CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32, गर्भाधान की जांच में कि कोई स्त्री गर्भ से है या नहीं, स्त्री के मूत्र के किस पदार्थ की मात्रा का संज्ञान लिया जाता है? गर्भाधान की जांच में स्त्री के मूत्र में किस पदार्थ की मात्रा का संज्ञान लिया जाता है? तो वो है दोस्तों कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन। क्या है? कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन नामक हार्मोन का की पदार्थ का। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो ये होता है दोस्तों अनाक्षी श्वसन। क्या होता है? अनाक्षी श्वसन। अभी अनाक्षी श्वसन क्या है और आक्षी श्वसन क्या है? कन्फ्यूज हो जाते होंगे ना, तो आइए बताते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्षी श्वसन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता उसकी अनुपस्थिति में अगर श्वसन होता है तो इसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन होता है तो उसे आक्षी श्वसन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सबसे अधिक गर्भकाल किस जानवर का होता है? यानी कि कौन सा जानवर है जिसमें सबसे अधिक समय तक गर्भकाल रहता है? तो यह है हाथी का। किसका? हाथी का। लगभग 624 दिन। कितना? 624 दिन। मनुष्य में कितना होता है? 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 35, शिशु में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? यानी कि शिशु को जो भोजन मिलता है, पोषण होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है प्लेसेंटा द्वारा। किससे द्वारा होता है? प्लेसेंटा द्वारा, जो कि नाभिक से महिला के नाभि से जो जुड़ा रहता है उसी से जो है शिशु को क्या होता है? भोजन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, शिशु जनन के समय कौन सा हार्मोन श्रोणि मेखला को चौड़ा करके जनन में सहयोग करता है? शिशु जनन के समय में, यानी कि कोई महिला अगर बच्चे को बोर्न कर रही होती तो उस समय श्रोणि मेखला को, यानी कि यूट्रस को चौड़ा करके जनन में सहयोग करता है। कौन सा करता है? तो एक होता है हार्मोन, उसका क्या नाम है? रिलैक्सिन। क्या नाम है? रिलैक्सिन नामक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य में पूर्ण उत्सर्जी अंग की उपमा किसे दी गई है? किसे दी गई है?
तो किडनी को दी गई। किसको दी गई? वृक्क को, किडनी को। क्वेश्चन नंबर 38, अनावश्यक अमीनो अम्ल को यूरिया में कौन सा अंग बदलता है? तो यह है आपका लीवर यानी कि यकृत। अनावश्यक अमीनो अम्ल को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है ये। क्वेश्चन नंबर 39, रक्त में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों और आपको यूरीमिया पे ही टिक करना है। किस पे टिक करना है? यूरीमिया। क्वेश्चन नंबर 40, मूत्र में कौन सा पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है? तो यूरोक्रोम नामक वर्णक। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? यूरोक्रोम नामक पिगमेंट। इसका निर्माण लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। किससे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। क्वेश्चन नंबर 41, वृक्क किस तिल्ली द्वारा घिरा होता है? वृक्क जो है आपका किडनी जो है किसके द्वारा घिरा होता है? तो पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा, पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, मूत्र निर्माण के दौरान अति सूक्ष्म छनन, मूत्र निर्माण के दौरान अति सूक्ष्म छनन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है दोस्तों बोमेन संपुट में। कहाँ पे? बोमेन संपुट में, बोमेन कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 43, मकड़ियाँ अपना उत्सर्जन जो है मुख्य रूप से किस पदार्थ के रूप में करती हैं? आपका ऑप्शन दे देगा इससे साइटोसिन, ग्वानिन, ऐसे ऑप्शन दे देगा और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मकड़ियाँ अपना उत्सर्जन मुख्य रूप से किस पदार्थ के रूप में करती हैं? ग्वानिन के रूप में। किस रूप में? ग्वानिन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यह है यूरियोटेलिक उत्सर्जन। किस प्रकार का है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 45, रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक किसे माना जाता है? रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक किसे माना जाता है? तो यह नेफ्रॉन को। किसको? नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन दोस्तों आपकी किडनी यानी वृक्क की क्या है? इकाई है। क्वेश्चन नंबर 46, पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो यह है यूरिक अम्ल। क्या होता है? यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 47, रेखित एवं ऐच्छिक पेशियाँ किसमें पाई जाती हैं? रेखित एवं ऐच्छिक पेशियाँ किसमें पाई जाती हैं? पैरों में, या ऑप्शन में दे देगा पादों में। तो पादों में का कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, पादों का मतलब होता है पैरों में। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा लिम्फाइड अंग नहीं है? 4 ऑप्शन दे देगा, थाइमस, तिल्ली, टॉन्सिल या फिर यकृत। तो सही आंसर दोस्तों आपका लीवर यानी कि यकृत। क्वेश्चन नंबर 49, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट। क्या है? कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? आपके जो शरीर से निकलता है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। ये सबसे अधिक जहरीला पदार्थ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों फॉर यू, नेवर फॉरगेट दिस क्वेश्चन। विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी। इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं। हमने पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को बताया है। कई सारे क्वेश्चन इससे ज़्यादा रिलेटेड हैं, उससे जो है जब आप पहला वाला वीडियो देखेंगे तब आपकी ज़्यादा समझ में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 52, प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 53, शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है? शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है? तो यह आंत में। कहाँ पे? आंत में, इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 54, विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, 4 ऑप्शन। इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। ये थे दोस्तों आपके बीच में 54 क्वेश्चन। साइंस का ये पार्ट 7 था दोस्तों। इसके पहले की वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसमें जा कर के उसको देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने शामिल किया है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। जल्द ही दूसरा पार्ट में हम आप लोगों के बीच में शामिल होंगे, पार्ट 8 लेकर के। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।